श्री श्री भक्ति संदर्भ इस प्रकार वैधि भक्ति दिखाई गई है। इस वैधि भक्ति के कुछ अंगों का पहले वर्णन किया गया और कुछ का वर्णन नहीं भी किया गया। तो उन अंगों में किसी किसी अंग की कहीं कहीं अधिक महिमा वर्णन की गई है और फिर कहीं दूसरे अंग की उससे भी अधिक महिमा वर्णन की गई है। जैसे कहीं तो एकादशी व्रत की महिमा अधिक वर्णन की गई और दूसरे स्थान पर श्री महाप्रसाद की महिमा अधिक वर्णन कर दी गई। उसका कारण ये है कि उस भक्ति अंग में श्रद्धा के भेद से उस भक्ति अंग के प्रभाव के उल्लास विशेष की अपेक्षा रखते हुए ऐसा वर्णन है। अर्थात जिसकी एकादशी व्रत में श्रद्धा है तो वो उसकी महिमा के प्रभाव को सुनकर उल्लसित होता है, उसके लिए एकादशी व्रत की महिमा अधिक रूप में वर्णित है। और जिसकी महाप्रसाद भोजन में अधिक श्रद्धा है वो महाप्रसाद तो उसके प्रभाव की तो सुनाऊं, गुसाई है, राधा वल्लभी हैं, ये भांडीरवाट में। तो हम लोग गए, उनके तो परिचय कोई हो गया, चलो उन्होंने हमें बाजरी की रोटी और कुछ सिखाया था। हमने निमंत्रण, मैंने कहा जब भी आओ वृंदावन तो हमारे जरूर आना। अच्छा, वो आए तो उस समय काशी थी, तो मैंने कहा आप आए भी एकादशी के दिन, आप तो व्रत करते नहीं होगे, तो चलो कोई बात नहीं है, वैसे तो अन्न देना भी पाप ही है एकादशी के दिन, पर हम लोग तो क्योंकि आने जाने वाले लोग आ जाते हैं। तो कहते हैं जी हम क्यों नहीं करते, हम तो पक्की एकादशी करते हैं। मैं कह राधा वल्लभी हो क्या आप एकादशी करते हो? उसने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि हम हरिवंश तो बन नहीं पाए और एकादशी भी छोड़ दें तो नरक में जाएंगे। बोले जब हरिवंश बन जाएंगे और मांस के टुकड़े को हम कमल का फूल बना सकेंगे तब एकादशी छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ते, हम तो तुलसी भी डालते हैं और एकादशी भी करते हैं। तो जिसकी महाप्रसाद भोजन में अधिक श्रद्धा है तो उसके प्रभाव की अपेक्षा रखते हुए उसके लिए महाप्रसाद की महिमा अधिक वर्णन की गई। भट्ट जी कहते हैं ना, खुद का खाने को मन करे तो आज तो ठाकुर जी समोसे मांग रहे हैं। पल्लवी को जब समोसे की इच्छा हुई कहीं ठाकुर जी समोसे मांग रहे हैं। मैं सबको खिलाती हूँ ना, तो वो भारती दीदी कहते हैं वो पेप्सी मांग रहे हैं आज तो। बॉम्बे वाली है, बॉम्बे वाली भारती दीदी, वो भी ऐसी कहती है ना पेप्सी मांग रहे हैं आज तो सभी का कुछ ना कुछ रहता है ऐसा। तो आता है उन वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं घटता। जैसे औषधि आदि में अधिकारी भेद से औषधि का न्यून अधिक प्रभाव देखा जाता है। किसी रोगी में कोई औषधि अति शीघ्र अत्यंत लाभ कर जाती है और किसी में कोई दूसरी औषधि कुछ काम कर जाती है। अब रागानुगा भक्ति की विवेचना करते हैं। विषयी का विषय के साथ संसर्ग के लिए स्वाभाविक अतिशय इच्छा में जो प्रेम है उसे राग कहते हैं। जैसे नेत्र आदि इंद्रियों की सौंदर्य आदि विषयों को ग्रहण करने की स्वाभाविक अतिशय तृष्णा है, इसी प्रकार भक्त का श्री भगवान में स्वाभाविक अतिशय तृष्णा में प्रेम ही राग कहलाता है। ये राग विशेषण भेद से अनेक प्रकार का देखा जाता है। श्री कपिल देव ने कहा है कि हे माता, मैं जिनका प्रिय आत्मा पुत्र सखा गुरु सुहृद इष्ट देव हूँ। यहाँ प्रिय का अभिप्राय ये है जैसे वो प्रेयसी ब्रज गोपियों के प्रिय हैं, श्री सनक आदि के परब्रह्म रूप में आत्मा हैं, श्री यशोदा आदि के पुत्र हैं, दाम आदि के सखा हैं, प्रद्युम्न आदि के गुरु हैं, किसी के भ्राता हैं, किसी के पक्ष में वैवाहिक पति रूप में भी विद्यमान हैं। तो वो एक ही भगवान संबंधियों के अनेक प्रकार से सुहृद हैं। अपने सेवक दारुक आदि के वो इष्ट देव हैं, ये बात प्रसिद्ध है। तो मोहिनी अवतार मूर्ति के प्रति महादेव जी का जो भाव प्रकाशित हुआ था वो भाव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वो अयुक्त है। श्री कृष्ण की माया से मोहित होने के कारण वो महादेव जी में उदित हुआ था, इसलिए उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। तो इस प्रकार कांता आदि अभिमान में भाव विशेष से स्वाभाविक राग की विशेषता रहने पर उस राग से प्रेरित होकर उनकी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन आत्मनिवेदन प्रधान जो भक्ति अनुष्ठित होती है उसका नाम रागात्मिका भक्ति है। ये भक्ति साध्य राग लक्षणा भक्ति गंगा में तरंगों की भांति प्रकाशित होती है। उस राग से प्रेरित होकर अनुष्ठित होने के कारण
वो श्रवण आदि भक्ति भी साध्या भक्ति ही है, अर्थात गंगा से उसकी तरंग जैसे भिन्न नहीं होती, उस प्रकार साध्या रागात्मिका गंगा में उत्थित श्रवण कीर्तन आदि भक्ति रूपी तरंगे भी साध्य ही होती हैं। उसका साधन प्रकरण में प्रवेश नहीं है। अभिप्राय यह है कि रागानुगा भक्त जो श्रवण कीर्तन आदि करता है वो साधन भक्ति नहीं है, साध्य भक्ति ही है। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज है, तो फर्क हो गया ना। साधन भक्ति में श्रवण कीर्तन जो है वो लगने के लिए किया जाता है, और रागानुगा में ये जो है वो प्रेम के कारण लग के कर रहा है, वो साधन है, ये साध्य है। अब रागानुगा में भी खाल बाल की खाल उतार देते हैं, पूरा बाल की ख्याल वाली बात है ना। अब रागानुगा भक्ति का वर्णन करते हैं, जिनमें पूर्वोक्त राग विशेष की रुचि उत्पन्न होती है किंतु स्वयं राग विशेष उदय नहीं होता। उन भक्तों के हृदय रूप स्फटिक मणि में पूर्वोक्त राग सुधाकर की किरणों का प्रकाश पड़ता है। उससे शास्त्र, श्री गुरु एवं साधु मुख से उस रागात्मिका भक्ति की जो परिपाटी है, अर्थात कायिक वाचिक मानसिक प्रेम चेष्टाएं हैं, उनको सुनकर उनमें उन भक्तों की रुचि उदित हो उठती है, और उस रुचि विशेष से प्रेरित होकर उसी राग के अनुगत भाव से जो भक्ति अनुष्ठित होती है। मतलब हुआ कि साधन भक्ति में ये करना पड़ता है प्रेम उत्पन्न करने के लिए, और रागानुगा में प्रेम हो गया तो अब उच्च स्वर से कीर्तन करो। तो इस रागानुगा को कोई कोई अविहिता नाम से भी पुकारते हैं। ये भक्ति केवल रुचि मात्र से ही प्रवर्तित हुआ करती है, किसी अंश में भी विधि प्रेरणा से ये प्रयुक्त नहीं होती। ये बात कहना भी उचित नहीं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुगत नहीं है उसके पक्ष में भक्ति करना संभव नहीं, क्योंकि श्री भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है, हे राजन, विधि और निषेध से अतीत होकर प्रायशः मुनिगण निर्गुण स्वरूप में अवस्थान करते हुए श्री हरि के गुणानुकथन में रमण किया करते हैं। श्री नारायण में जो स्वाभाविक सौहार्द आदि धर्म है, तो पिंगला ने भी जैसे कहा कि मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रीतम, स्वामी और आत्मा है, तो अब मैं अपने आप को बेचकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। तो यहाँ पिंगला ने उनके साथ स्वाभाविक पतित्व स्थापन किया है। तो साधु संग से हो गया ना, वो तो साधु उसके आंगन में ठहरे आके, तो उनकी ध्वनि सुन के, एक जगह ये भी लिखा है, एक साधु ने उसको बेटी कहा तो वो रोने लग गई कि आज तक मुझे कोई बेटी कहने वाला नहीं मिला। सारांश ये है कि लक्ष्मी की भांति श्री नारायण के साथ रमण करने के लोभ के कारण पिंगला में आत्मदान द्वारा श्री हरि के पतित्व या एकात्मता प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न हुई, जो रागात्मिका भक्ति क्रम से संबंध रखती है। रागानुगा भक्ति में उसकी कायकी मानसी वृत्ति भी इस प्रकार जाननी चाहिए, जैसे भागवत में वर्णित है कि पिंगला ने फिर अपनी जीवन यात्रा निर्वाह का इस प्रकार संकल्प निश्चय किया